इस वक्त हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन करने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक बार फिर आपको लाइव तस्वीरें सीधे हैदराबाद से दिखाते हैं। सुप्रीत सुप्रसन्न वरदो भवतु साष्टांगं प्रणम्य प्रवरमुच्चरेत्। तप्रावेश्य हृत्पद्मगतं ध्यात्वा हृस्तं भगवन्तं महाकुंभे आवाहयेत्। आवाहनादि षण्मुद्राः प्रदर्शयेत्। परिस्तरण देवानुद्वासयेत्। संकर्षणाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, वृद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः। उपयुक्त कुशान् सर्वानस्तेनादायास्तयुगेन उत्तराग्राण बन्धयित्वा ओंकारं समुदीरयन्। आज्यपात्रे मूलान् स्रवगर्ते मध्यान् सृजग्रान् यथाविधिक्रमेण त्रिस्पर्शयित्वा विश्वरूप्यां जुहुयात्। ओम स्वाहा। परिधि देवानुद्वासयेत्। ओम श्रीधराय नमः। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हैदराबाद से संत रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का आज अनावरण होगा। संत रामानुजाचार्य का जन्म सन 1017 में तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में हुआ था। संत रामानुजाचार्य एक वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक के तौर पर जाने माने गए हैं। समानता और न्याय की वकालत करते हुए रामानुजाचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की थी। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन को फिर से जीवित किया। रामानुजाचार्य ने अपने उपदेशों से भक्ति काल के अलग अलग विचारधारा वाले संतों को प्रेरित किया और माना जाता रहा है कि कबीर हो, मीराबाई हो, रामदास हो, त्यागराज जैसे महान संतों ने रामानुजाचार्य की प्रेरणा से ही रचनाएं लिखी। रामानुजाचार्य ने नवरत्नों के नाम से 9 शास्त्र लिखे। रामानुजाचार्य को पूरे भारत में मंदिरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों के लिए सही प्रक्रिया को स्थापित करने का श्रेय भी जाता है। रस्तोमेन पंचदशेन मध्यमितं वातेन चकरेण रक्षा। तासाक्तिना शान्ता सा मे शान्ता सुजगुं समयते अंतरिक्षगुं शान्ता। तो आज स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का इनॉग्रेशन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें 120 किलो सोने से बनाई गई है संत रामानुजाचार्य की ये विशाल मूर्ति और इसमें बैठी हुई ये प्रतिमा है संत रामानुजाचार्य की। और पीएम नरेंद्र मोदी वैष्णव संप्रदाय के संत स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का इनॉग्रेशन कर रहे हैं और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी से नाम दिया गया। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। ये इसकी एक खास अहमियत है। इस मूर्ति के साथ 108 मंदिर बनाए गए हैं जिन पर कारीगरी ऐसी है कि कुछ मिनट के लिए पलकें वहां ठहर जाती हैं, आंखें वहां ठहर जाती हैं। साथ ही 120 किलो सोने के इस्तेमाल करते हुए आचार्य की एक छोटी मूर्ति भी साथ में बनाई गई है। और इस प्रोजेक्ट पर आपको बता दें 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत आई है। और इस वक्त प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी विशाल ये बैठी हुई प्रतिमा है। दूसरी अगर दुनिया में देखा जाए तो दूसरी इस तरह की मूर्ति है। वैष्णव संप्रदाय के संत चिनाजियर स्वामी की देखरेख में ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है। अंजलिस्थकुसुमान् भगवत पादमूले। 216 फीट इसकी ऊंचाई है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की और मूर्ति जो है वो 108 फीट ऊंची है। टी राघवन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे से जुड़ रहे हैं। राघवन, बेहद खूबसूरत ये मूर्ति है और अगर दुनिया में इसका आकलन किया जाए तो ये दूसरी सबसे बड़ी बैठी हुई मूर्ति है। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर जब इस मूर्ति को देश को लोकार्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनकी वेशभूषा यहाँ पर जितने भी लिमिटेड लोग मौजूद हैं उनके बीच बहुत जबरदस्त चर्चा का विषय बनी है। वैष्णव संप्रदाय की परंपरा का जो है पालन करते हुए यहाँ पर बहुत साफ
तरीके से प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। उनकी वेशभूषा पर अगर आप गौर करें तो उन्होंने जो तिलक यहाँ पर साउथ इंडिया में जितने भी वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करने वाले लोग हैं वो लगाते हैं, तो वो तिलक लगाया हुआ है, वेशभूषा उनकी ऐसी है। और यहाँ पर उन्होंने इससे बड़ी बात जो यज्ञ हवन प्रतिष्ठा महोत्सव जो चल रहा है सहस्त्राब्दी का, उस प्रतिष्ठा महोत्सव में भी पीएम ने शामिल हुए हैं। और हमें बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने वहां पर प्राणायाम, आचमन, जो भी विधाएं होती है वैष्णव संप्रदाय में एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए, उस विधाओं में भी उन्होंने हिस्सा लिया। साथ में उनके साथ जो चिन्नजीयर स्वामी हैं, इस आश्रम के जो मठाधिपति हैं, इनकी ये परिकल्पना है संत रामानुजाचार्य की इस प्रतिमूर्ति को बनाना, उनके साथ लगातार नजर आ रहे हैं। अभी भी अगर हम तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करें पंकज, तो अभी ये पूर्णाहुति के बाद जो पवित्र जल जो होता है हवन का, उसका पूरे मंदिर परिसर में छिड़काव होता है और उसके बाद इस मंदिर को पवित्र माना जाता है। राघवन, दो चीजें जरा आपसे समझना चाहेंगे हम। राघवन, दो चीजें जरा समझना चाहेंगे। एक तो ये जो मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूं कि भव्य राम मंदिर का जो निर्माण अयोध्या में हो रहा है, उससे भी कहीं ज्यादा लागत इसको बनने में आई है। और लगभग कितनी देर ये विधि विधान चलेगा जब प्रधानमंत्री वहां उद्घाटन करने के लिए पहुंचे? जी देखिए, ये मंदिर के साथ लगी हुई यज्ञशाला में फिलहाल प्रधानमंत्री मौजूद है, जहां पर ये प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ से बस ये पूर्णाहुति के बाद अब ये आप देख रहे हैं जब चरणामृत ले रहे हैं प्रधानमंत्री, तो ये पवित्र जल का चरणामृत होता है और इसी जल का छिड़काव पूरे मंदिर परिसर में बाद में किया जाएगा। यहाँ से अब प्रधानमंत्री कुछ मिनटों में रवाना हो जाएंगे उस मूर्ति की तरफ जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है। जैसा कि आपने बताया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी बैठी हुई अवस्था वाली मूर्ति है। 216 फीट इसकी जो है टोटल ऊंचाई है और बहुत ही ज्यादा द्राविडीय स्थापत्य कला को ध्यान में रखते हुए इस पूरी मूर्ति को बनाया गया पंकज। और इसकी जो सबसे खास बात यह है कि जिस जो बेस है इस मूर्ति का, उस बेस में 120 किलो सोने की जो मूर्ति है संत रामानुजाचार्य की, वो मंदिर इसके दूसरे माले पर है। जो पहला माला है, जो फर्स्ट फ्लोर है, वहां पर लाइब्रेरी बनाई है जहां पर संत रामानुजाचार्य के जो जितने भी ग्रंथ हैं उसको यहाँ पर रखा गया है। जो अहाता है, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत स्थापत्य कला यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो ये जो अहाता है यहाँ पर भी 108 दिव्य देश जो वैष्णव संप्रदाय में जो लोग फॉलो करते हैं, भारत और भारत से बाहर नेपाल में 108 ऐसे मंदिर हैं पंकज जो बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, मान्यता रखते हैं वैष्णव संप्रदाय में। और उन मंदिरों को यहाँ पर उकेरा गया है, उनकी मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया है। इसमें ज्यादातर मंदिर हालांकि साउथ में ही हैं, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा, उसके बाद केरला, कर्नाटक और तेलंगाना में, लेकिन इसके बाद उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में और मुक्ति धाम जो नेपाल में है, उन सब मंदिरों को भी प्रतिकृति, उनकी मूर्तियों को यहाँ पर इस अहाते में बनाया गया है, ताकि ऐसा माना जाता है पंकज वैष्णव संप्रदाय में कि अगर इन 108 दिव्य देश, जिसमें से 106 धरती पर है और 2 जो वैकुंठ धाम में है, इन 106 मंदिरों के दर्शन अगर वैष्णव संप्रदाय को फॉलो करने वाले लोग कर लेते हैं तो उसके बाद ये माना जाता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये बहुत दुर्गम बात है एक व्यक्ति के जीवन में, 108 ऐसे मंदिरों तक पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इस वजह से यहाँ पर ये परिकल्पना दी गई है कि इस मंदिर के अहाते में उन 108 मंदिरों को समाया जाए, ताकि जो भी यहाँ पर आ रहा है कम से कम वो इनकी मूर्तियों के दर्शन यहाँ पर कर सके। राघवन, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो मैं इस मूर्ति के बारे में पढ़ रहा हूं। यानी जो चीफ आर्किटेक्ट हैं आनंद साई, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इसको ये रूप दिया है इस मूर्ति को, यानी पहले ये मूर्ति कैसी बनेगी ये तय करने के लिए 14 मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई थी। जी बिल्कुल, देखिए ये एक सहस्राब्दी समारोह यहाँ पर हो रहा है संत रामानुजाचार्य का। 11वीं सदी के बहुत बड़े विचारक, समानता की बात करने वाले, इनका एक जो लाइन के संदेश की अगर हम बात करें पंकज, तो ये कहते हैं कि ईश्वर के सामने सब समान है, और उसी समानता की विचारधारा को और आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत बड़ा संकल्प के साथ जो चिन्नजीयर स्वामी हैं, इस आश्रम के जीवाश्रम इसे कहा जाता, उन्होंने इस परिकल्पना को ली थी, जिसमें जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, हम जानते हैं कि वो भी इस आश्रम के बहुत बड़े अनुयायी हैं, तो उनकी सहयोग के साथ ये इस मूर्ति की परिकल्पना हुई। और 2017 से कंस्ट्रक्शन शुरू, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इतने बड़े, कम से कम 45 एकड़ में फैले इस पूरे रामानुजाचार्य मंदिर की स्थापना को के काम कंस्ट्रक्शन को 3 साल में कंप्लीट कर दिया गया। और आज प्रधानमंत्री जो है कुछ पल में, अगर हम आपको फिर तस्वीरों के जरिए समझाएं, तो वहां से यज्ञशाला से तो अपना जो पूर्णाहुति का काम पूरा कर चुके हैं और अब यहाँ से वो इस मूर्ति की तरफ बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरें में।
ये एक मॉडल था जिसे बनाने की बात की गई थी। उसमें सबसे जो ज्यादा खूबसूरत बात ये भी है पंकज की, इस 216 फीट मूर्ति अगर आप इसका अंक करें तो 2, 1, 3 और 6, 9, ये जो 9 अंक है यहाँ पर बहुत ज्यादा प्राइमरीली इसको फोकस किया गया है। जो चिन्नजीयर स्वामी है उनका ये कहते हैं, उनका ये मानना है कि जो 9 अंक होता है गणित का, वो अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा उसका जो जितने भी अंकों से आप उसको गुणा कर लीजिए वो 9 में ही उसका वो जो है उसका सार निकलता है। और उसको अगर किसी और अंक के साथ जोड़ते हैं तो जो अंक उसके साथ जुड़ता है वो अंक उसके अंत में आता है। इसका मतलब ये है कि 9 अंक ऐसा है कि अगर आप उसको गुणा करेंगे तो वो उसी अनुपात में बढ़ेगा, और अगर उसके साथ किसी और अंक को जोड़ेंगे तो वो उस अंक को भी अपने साथ समाहित कर लेता है। इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत आश्चर्य होगा ये जानकर, जो बेस है इस मूर्ति का, वहां पर इन्होंने 36 एलिफेंट्स लगाए हैं, 108 कमल के फूल लगाए गए हैं जहां पर ये मंदिर बना है। ठीक है राघवन, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। तो प्रधानमंत्री अब उस मूर्ति के नजदीक जा रहे हैं, जैसा कि राघवन बता रहे हैं, हम आपको वो तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।